Hello, I am Dr. Vimal Pandita, Associate Director and Head Medical Oncology at कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर। तो आज हम एक जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस है जिनको हम क्लियर करना चाहते हैं। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट। व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम जब पहली बार पेशेंट या फैमिली सुनते हैं, उनको डायग्नोसिस होता है, सो इट कैन बी रियली ओवरवेलमिंग टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन कि अचानक से क्या हो गया। बहुत सारे बोलते हैं मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मैं तो अच्छा लाइफ जी रहा था, मैंने कुछ बैड हैबिट्स लिए, सो मैं ही क्यों। सो वो इनिशियल पीरियड बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बोथ फॉर द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स और जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं। बट उसको ओवरकम करने के लिए हम रेगुलर काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स के साथ। वी हेल्प देम, बट एक्चुअली इट इज़ द सेल्फ हेल्प। अगर वो रिकॉग्नाइज करें कि क्या है प्रॉब्लम्स है, मीन्स एक्नॉलेजिंग एंड प्रोसेसिंग इमोशंस। सो इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनको पेशेंट को खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए। नहीं तो अगर सप्रेस करेंगे वो अंदर से ही मतलब वो ना और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो एक तो हो गया अपनी प्रॉब्लम जो है उसको रिकॉग्नाइज करना। सेकेंड, दे कैन ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। Like there are support groups, there are psychologists, there are counselors, there are social workers जो ऑन्कोलॉजी में ही प्रैक्टिस करते हैं और वो काफ़ी हेल्प करते हैं। बिकॉज 1-on-1 जब वो काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट्स अपने बारे में पूछते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब व्हाट इमोशनल स्टेट दे आर गोइंग थ्रू। सो काउंसलर्स इसी के लिए ट्रेंड हो रहा है कि हाउ टू हेल्प दीज पेशेंट्स। सो उनको प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए। और आजकल बहुत सारे जॉइंट सपोर्ट ग्रुप्स भी है जहाँ पे जो पेशेंट है उसके जैसे ही बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स है जो दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एंड व्हेन दे टॉक टू ईच अदर एंड जॉइन देयर, दैट कैन बी एक फिजिकल मीट किसी जगह मिल रहे हैं या ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मैं ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मेरा ये कैंसर है, हाउ डू आई कोप अप। सपोज कोई पेशेंट कोप अप कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सो जो कोप अप कर रहा है पेशेंट वो उनको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है कि कैसे मैंने ओवरकम किए ये फियर्स, उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। तो वी एडवाइज पेशेंट टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क लाइक फैमिली, इमीडिएट फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो पेशेंट को खुल के बोलना चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। फिर वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी भी वो लॉजिस्टिकल हो, डाइट रिलेटेड हो, किसी के रिलेटेड हो, डोंट फेयर कि मैं, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु से कि वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट वी हैव अ कैंसर। So it is there. So by suppressing उससे कोई फर्क नहीं मिलेगा. It's better always to help. So there are a lot of people who will like to help. It is better to open up rather than suppress it. We advise patient to practice self help, like उनको बोलते हैं कि आप meditation करो, थोड़ा सा आप योगा की तरफ जा सकते हो, तो उससे भी माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपका जो ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, मेडिटेशन हो, योगा हो एंड अदर थिंग्स। थर्ड है थोड़े थोड़े डे टू डे शॉर्ट टास्क करने, रादर दैन कि एक ही चीज़ के बारे में सोचने के लिए, तो आप छोटे छोटे टाइम पे सो। अगर मेरा कीमोथेरेपी हो रहा है, बस दिस वाले कीमोथेरेपी की तरफ फोकस करूँ, नहीं कि मुझे 6, अगर जब 6 कीमोथेरेपी के है उसके बाद क्या होगा, 6 में मैं टॉलरेट करूँगा, नहीं। जस्ट फोकस ऑन द डे ऑफ द कीमोथेरेपी, या जस्ट फोकस ऑन द सर्जरी जब हो रही है उन दिनों के लिए फोकस करो, रादर देन टोटल कैंसर की तरफ फोकस करो। जस्ट फोकस ऑन दीज इवेंट्स जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं, उससे भी एंग्जाइटी डिक्रीज हो सकती है। एंड फाइनली इट इज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज ओके not to be okay. So no problem, whatever has happened, we have to fight it. So we ask attendance, be positive, whatever has happened you cannot change it, we have to fight it. So just focus, no problem, whatever has happened we have to fight it. So engage in activities like hobbies है, उन पे फोकस करो ज़्यादा, so that mind divert हो जाए, जो टोटल कैंसर की तरफ है वो माइंड डाइवर्ट हो जाए। अपनी कोई भी हॉबी है, पुरानी हॉबी है, उसको रिकिंडल करो, फिर से जाओ उनकी तरफ से। चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करो या दूसरे फ्रेंड्स के साथ टाइम करो, यू कैन स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उसकी वजह से भी माइंड डाइवर्ट होता है एंड यू फील मोर पॉजिटिव एंड लाइक एनर्जी। सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम दीज थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच। सो आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से कुछ हेल्प मिल सकता है आपको। सो एनीवेज, इफ यू आर नॉट एबल टू find answers with yourself or neighbors, so you can always seek professional help, come to your doctor, open up, whatever questions you have, don't shy away,
ask any questions to your doctor. He will try to answer those questions so that there is no confusion in your mind. वो डर नहीं है आपके मन में कैसे है. So we are always there to help you to overcome this journey of cancer treatment. Thank you very much.